जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम आपको आर्मी मैथ्स के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन टॉपिक वाइज आपको करा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज रिवीजन की इस सीरीज में फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, यानी कि औसत। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सके। पहला क्वेश्चन है औसत यानी कि एवरेज का। किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक क्रमशः 60, 70 तथा 80 है। उसके औसत प्राप्तांक क्या है, यानी कि उसका एवरेज क्या है। तो फ्रेंड्स एवरेज निकालने का क्या होता है कि जो भी आपको नंबर दिए हो, जैसे यहाँ पे 60, 70 और 80 दिए हैं, हम उन सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जोड़ लिया और उसके बाद ये कितने नंबर है 1, 2, 3, जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। 3 नंबर है तो हमने 3 से डिवाइड कर लिया। इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है एवरेज निकालने का। ठीक है, चलिए हम ऐड कर लेते हैं इसको। तो ये 0 हुआ, 7 + 7 14 + 15, 15 + 6 कितना होगा 21। ओके, और ये डिवाइड बाय 3, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। तो फ्रेंड्स जो एवरेज निकला वो कितना निकला 70। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। एग्जाम में सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था और उसके बाद सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, इस तरह से हम हमारे क्वेश्चन की जो लेवल है वो आपके लिए बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है और अन्य 60 प्रेक्षणों का औसत 55 है। सभी प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि 40 प्रेक्षण, तो हम 40 इतना लंबा लिखेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख लेते हैं कि x1 से x40 तक के जो प्रेक्षण हैं कितने हैं, वो 40 है। ठीक है, ये एवरेज मैंने अभी बताया कि किस तरह से निकाला जाता है। जितने होते हैं ऑब्जेक्ट उनको सम कर लेते हैं और उनके कितने नंबर होते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो औसत है 40 प्रेक्षणों का, ये कितना है 50 है। तो ठीक है, ये हमने 50 लिख लिया। उसके बाद कहा है कि अन्य 60 प्रेक्षणों का औसत 55 है। तो अन्य 60 हमने मान लिया y1 से y60, 60 प्रेक्षण है तो 60 से डिवाइड करेंगे ओबियसली। और वो कितना दिया है फ्रेंड्स 55 दिया है। अब क्वेश्चन में कहा है कि सभी प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करो, मतलब इन सभी का मिला जुला के आपको औसत निकालना है। तो फ्रेंड्स x1 से ये हुआ x40 प्लस y1 से कहाँ तक y60, ये सभी का मिला जुला के आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर हम क्या लिखेंगे, ये 40 है और ये 60 है, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे टोटल 100 प्रेक्षण। तो ये दोनों का मिला के यानी कि 100 प्रेक्षण का मिला के आपको औसत बताना है। तो आपको क्या चाहिएगा अभी औसत निकालने के फ्रेंड्स, ये x1 से x40 तक के जो प्रेक्षण है उनका सम चाहिएगा और y1 से y60 तक के जो प्रेक्षण हैं उनका सम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको सम निकालना पड़ेगा। तो हम अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इनका सम निकल जाएगा। तो 50 × 40 प्लस लगाया। इसी तरह से इनका भी सम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करके वो कितना हो जाएगा 55 × 60 डिवाइड बाय 100। चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा 3 × 4 = 20 और ये 2 0 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगी। और ये हो जाएगा 5 × 6 = 30 और 5 × 6 = 30 + 3 33 डिवाइड में 100। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये कितना होगा 2 0 एज इट इज़ 3 और 3 + 2 5 डिवाइड में 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। तो फाइनली जो मिला हमें एवरेज वो कितना मिला 53 मिला। चलिए और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की आयु आपको ज्ञात करना है। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है वैसा हम कर लेते हैं। 12 लड़के हैं x1 से x12 तक, ये 12 लड़के, इनका औसत आयु कितना है 10 वर्ष दिया है। अब इनमें से जो 11 लड़कों की औसत आयु है x1 से x11 तक के जो 11 लड़के हैं, दैट मीन्स ये 11 हुआ यहाँ पर, इनका जो औसत फ्रेंड्स कितना दे के रखा है 9 वर्ष दे के रखा है। इतना हमने कर लिया। अब जो 12वां लड़का, एक लड़का छूट गया है, उसकी आपको एज पूछी है कि उसकी आयु कितनी है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से इसका सम निकालेंगे हम। तो कितना मिलेगा 120, ये मिल गया यहाँ से यहाँ तक का सम। इनका सम निकालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना मिलेगा 11 9 = 99। चलिए हम सम निकाल चुके हैं। अब क्या करना है,
ये जो 12 लड़कों का सम है x1 से लेकर x12 तक का जो सम है, इसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं क्या, x1 से लेकर x11 तक के लड़कों का सम, तो जो 12वां लड़का है उसकी एज आपको पता चल जाएगी। तो ये कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का सम हम निकाल चुके हैं 120, और ये कितना है माइनस का 99 करेंगे, क्योंकि यहाँ से 11 लड़कों की हमने जो सम है वो माइनस कर दिया है। तो ये जब माइनस करेंगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। कहाँ तक, ये 12 कैंसिल नहीं होगा, x11 तक की जो वैल्यू है वो सारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, x12 ही बचेगा। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 - 9 1, देन 10 2 21। तो जो 12वां लड़का है उसकी जो आयु आई फ्रेंड्स वो कितनी आई, 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है, 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय क्या है वो आपको बतानी है। तो कार्यालय में फ्रेंड्स कितने हैं, 20 श्रमिक हैं, ठीक है, ये 20 श्रमिक हैं, इनका औसत आय कितना दे के रखा है, 1900 रुपये दे के रखा है। अब इसमें प्रबंधक की आय और जोड़ देंगे तो 20 तो ऑलरेडी थे और एक प्रबंधक भी आ जाएगा, मतलब उसमें 21 टोटल हो जाएंगे। तो इनका जो एवरेज है वो फ्रेंड्स दे के रखा है इन्होंने कितना, 2000। जब प्रबंधक जुड़ जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है। तो प्रबंधक की आय आपको निकालना है, तो सेम आप यहाँ से सम निकाल लेंगे, वो कितना होगा, ये 000, 19 2 38, ठीक है, ये आपको 38 मिला यहाँ से। अब इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिलेगा यहाँ पर, ये 000 एज इट इज़, ये 21 2 कितना होगा, 42। ये हमने सम निकाल लिए। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का सम है इसमें से अगर आप ये 20 जो श्रमिक है उनका सम माइनस कर देंगे तो ये जो बचा हुआ है आपको आ जाएगा। तो x1 से लेके ये x20 प्लस x21 का सम है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए x1 से लेकर x20 का सम, और ये वैल्यू कितनी है, 42000 माइनस 38000। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, x21 ही मिलेगा। तो ये x21 कितना निकलेगा यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करेंगे 000 एज इट इज़, और ये हो जाएगा 38 माइनस करेंगे 42 में से कितना मिलेगा, 4। तो जो प्रबंधक की आई वो आय कितनी आई फ्रेंड्स, उसका वेतन 4000, उसकी जो पेमेंट है इनकम है वो 4000 रुपये आई। 8 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दी जाती है तो नया औसत क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 8 संख्याएं, तो हमने मान ली x1 से लेकर जो x8 है ये 8 संख्या हैं। इन 8 संख्याओं का एवरेज कितना है फ्रेंड्स, 14 दे के रखा है, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया है। अब इन्होंने कहा है कि प्रत्येक में से आपको 2 घटाना है, जो सारी संख्याएं। तो x1 में से हम 2 माइनस करेंगे, प्लस x2 में से भी हम 2 माइनस करेंगे। अब 2 मैं पूरा नहीं लिखती हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है, इतना से भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये x8 में से भी मैंने 2 माइनस कर दिया, और संख्याएं तो फ्रेंड्स 8 ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि उनमें से सिर्फ 2 माइनस किया है, संख्याएं बदली नहीं है, 8 की 8 ही है। चलिए आगे क्या बोला है इन्होंने, ये चलिए 2 माइनस हमने कर दिया। अब क्या हक करते हैं फ्रेंड्स कि इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो ये 2 कितनी बार माइनस हुआ है, x1 से लेके 8 तक, तो ये -2 कितनी बार हुआ है फ्रेंड्स, 8 टाइम माइनस हुआ है। तो मैंने 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इन सभी 2 को आप 8 टाइम जोड़ लीजिए, या फिर इन सभी 2 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम ही एक ही बात है, ठीक है। और ये हुआ क्या, x1 से लेके x8 तक की वैल्यू, और ये माइनस मैंने कॉमन लेके ये सभी को जोड़ दिया है, ठीक है। डिवाइड बाय 8 एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करना है, ये जो x1 से लेके x8 तक की वैल्यू ये हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 8 होगा 112, 112। अब उसमें से आपको माइनस क्या करना है, 8 2 कितना हो जाएगा, 8, 2 को हमने कितनी बार, 8 बार जोड़ा तो 16 मिला, या फिर 8 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 8। अब 112 में से आप 16 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 - 6 कितना होगा, 6, और ये 9, 96 डिवाइड बाय 8। अब इसे डिवाइड कर देते हैं 8 से, 8 1 8, 8 2 16। तो फ्रेंड्स ये जो था ना हमारा, ये नया एवरेज था। जब सब में से -2 कर दिया तो ये जो नया एवरेज निकला ये कितना निकला, 12 निकला।
29 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। एक नए छात्र के प्रवेश से जो औसत वजन है वो घटकर इतने किलोग्राम रह जाता है। तो नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, 29 छात्रों का औसत वजन। तो x1 से x29 तक की जो स्टूडेंट है उनका औसत वेट कितना है, 28 kg। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके इनका सम भी निकाल सकते हैं। अभी निकाल लिया, ज़रूरत होगी तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोला एक नए छात्र के प्रवेश से एक नया छात्र और आ जाता है तो जो संख्या हो जाती है फ्रेंड्स वो कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है, 30। तो इनका जो औसत निकलेगा वो कितना दिया है, उनका जो औसत वज़न है, औसत वज़न घटकर कितना हो जाएगा, 27.8 किलोग्राम हो जाएगा। पहले 28 था लेकिन अब कितना हो गया, 27.8 हो गया एक नए छात्र के प्रवेश से। 29 छात्र थे तब 28 था, और जब एक आ गया मतलब 30 छात्र हो गए तब उनका औसत वेट घटकर कितना हो गया, 27.8 हो गया। यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब आगे कहा है इन्होंने कि नया जो छात्र है उसका वेट ज्ञात कीजिए। ये जो x30 वाला छात्र एंटर हुआ है इसका आपको वजन ज्ञात करना है। तो सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कौन सा बचेगा, x30। तो यहाँ पर मैं x1 से लेके x30 तक के जो स्टूडेंट है उसमें से किसको माइनस कर देती हूँ, x1 से लेके x29 के जो स्टूडेंट हैं उनके सम को माइनस यहाँ पर हम कर देते हैं। ये मैंने माइनस करा तो ये सभी कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x30 वाला स्टूडेंट बचेगा। और ये कितना है, ये है 27.8 इंटू 30 माइनस 28 इंटू 29। तो ये इसमें से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू फाइनली हमें कितनी मिलेगी, 3, ये 0 है, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, 22 23, कैरी 2 गया, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, ये मिला, ये पॉइंट यहाँ लगा दिया। ये 834 वैल्यू इसके मल्टीप्लाई पे मिली, और इसके मल्टीप्लाई पे हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 28 इंटू 29 जब आप करेंगे तो 812। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2, और 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, 8 माइनस 8 0। तो जो स्टूडेंट आया फ्रेंड्स x30, उसकी जो वज़न आया वो कितना आया, 22 kg आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी माता की आयु को उनकी आयु में शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 5% की वृद्धि, औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो उनकी माता की आयु आपको ज्ञात करना है। तो ये 4 भाई हैं, चलिए x1 से लेके ये x4 है, 4 भाई है। इनकी जो औसत आयु है वो कितनी दे के रखी है, 12। इनका सम भी निकाल लेते हैं, 12 चौक 48। आगे बोला उनकी माता की आयु भी उनकी आयु में शामिल कर लेते हैं। तो चलिए ये 4 भाई थे, उसमें उनकी जो मदर की आयु है वो उसमें शामिल कर ली, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। तो क्या कहा है, अगर उसको शामिल कर लिया जाए तो जो औसत आयु है, ये औसत आयु जो थी इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो औसत आयु इनकी 12 वर्ष तो थी ही थी, और माता की आयु ऐड होने से कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 वर्ष की। तो ये 5 इसमें ऐड कर दिया, तो 12 + 5 कितना होगा, 17। ठीक है, ये हो गया। तो इन्होंने क्या पूछा है, उनकी माता की आयु, मतलब XM की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑब्वियसली इसमें से इसको माइनस कर दिए तो XM आ जाएगा। x1 से लेके x4 प्लस XM, इसमें से माइनस करना है आपको x1 से लेके x4 की तक की वैल्यू माइनस करना है। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, XM ही बचेगा। और यहाँ क्या था, ये 48 था सम, और इसमें से ये इसका सम भी हमें निकालना पड़ेगा। तो 17 इंटू 5, ये 17 इंटू 5 हुआ फ्रेंड्स, 17 इंटू 5 17 पंजे कितना होगा, 85 होगा। और ये 48 जो सम था, ये यहाँ का क्या था सम, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये 48 हुआ। तो 85 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 37। तो जो उनकी माता की आयु है वो कितनी है, 37 साल। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए x1 से लेके जो x8 तक के नंबर्स हैं उनका औसत आपको दे के रखा है फ्रेंड्स, कितना है वो 21 है। अब आगे इन्होंने कहा है कि सभी संख्याओं को 8 से गुणा कर दीजिए। चलिए सभी में मैंने 8 से गुणा कर दिया, x8 में भी 8 से गुणा कर दिया, ये सभी में 8 से गुणा करा, लेकिन संख्याएं तो वही 8 की 8 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कितने टाइम गुणा करा है फ्रेंड्स 8 का, 1 से लेके 8 टाइम। तो आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, या फिर x1 से लेके 8 से तक का मैंने यहाँ पर सम लिखा, ये 8 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। सभी में 8 है ना, मल्टीप्लाई करा है, सभी में 8 है, प्लस प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो नंबर एज इट इज़ रहेंगे। ये 8 एज इट इज़ लिखा, ये 8 से 8 कैंसिल हुआ,
और यहाँ से x1 से लेके x8 तक का सम हम हमारे पास कितना है, यहाँ से निकाल लेंगे हम। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो कितना आया 168। तो इन्होंने क्या पूछा है, प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राप्त संख्याओं का ये सम तो है, कितना है ये x1 से लेके 8 तक की जो नंबर है उनका ये सम निकला है। इनका औसत निकालेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 8 नंबर ही हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8। तो जो औसत निकला, नया औसत, वो कितना निकला 21। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 रन हो जाए। तो चलिए हम जैसा कहा है वैसा कर लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में, कितनी पारी खेली है उसने, 14 पारियां खेली है, उसने कितने औसत रन बनाए हैं, उनका औसत कितना है 30 है। ठीक है, अब आगे कहा है कि अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उनका औसत 32 हो जाए। तो ये x1 से लेके x14 तक तो उसने पारियां खेल ली है, लेकिन अगली पारी उसकी कौन सी होगी, x15 होगी। तो ये x15 है, मतलब टोटल वो 15 पारियां खेलेगा। ये 15 पारियों का औसत कितना कहा है उन्होंने कि जब एक और पारी जब वो खेलेगा अगली पारी, तो वो उसमें कितने रन बनाए, ये रन आपको पूछा है ताकि औसत कितना हो जाए 32 हो जाए। ठीक है, 15 पारियों में उसको 32 औसत लाना है। जब 15 पारी को खेलेगा तो 15 पारी का जो रन है वो आपसे पूछा है। तो ये x14 तक का हम यहाँ से सम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 14 3 ज़ा कितना होता है 14 3 ज़ा 42। ठीक है, तो ये 420 जो निकला, यहाँ से क्या निकला, इनका सम निकला। वो हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो 420 प्लस x15, और ये 15 को उधर ले जाके मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 32 इंटू 15 करेंगे तो 15 2 ज़ा 30 का 0, कैरी 3 गया, 15 3 ज़ा 45 प्लस 3 48, 480 आया। अब इसको इधर लेके आ जाइए और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जो x15 वाली उसने पारी खेली उसके रन आ जाएंगे। तो 480 में से 420 आपको माइनस करना है, तो कितना होगा वो 60 रन। तो उसने अगली पारी में 60 रन खेले, तब जाके उसको एवरेज कितना मिला, 32 रन का एवरेज मिला। 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 51 किलो है और पूर्ण कक्षा का जो औसत वजन है वो 55.2 किलोग्राम है। तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या होगा। क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 55 छात्रों की एक कक्षा है। चलिए 55 छात्रों की कक्षा है, उसमें 34 क्या है लड़कियां, इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब इन लड़कियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। कितनी लड़कियां हैं, 34 लड़कियां हैं। तो चलिए x1 से x34 तक की जो लड़कियां हैं कितनी हैं, 34 हैं। उनका उन्होंने औसत वजन कितना दे के रखा है, 51 किलोग्राम। ये हमने लिख लिया। अब इन्होंने कहा है कि पूर्ण कक्षा का औसत वजन, पूर्ण कक्षा का औसत वजन मतलब कितना होगा, टोटल कितने हैं 55 स्टूडेंट है लड़के और लड़कियों को मिला के। तो ये x1 से लेके x55 है, इसका जो औसत है ना फ्रेंड्स वो कितना दे के रखा है आपको 55.2 किलोग्राम। तो आगे क्या पूछा है इन्होंने, लड़कों का औसत वजन क्या होगा। इसमें से आपको लड़कों का औसत वजन बताना है। तो 34 लड़कियां हैं, 34 और 55 स्टूडेंट है। 55 स्टूडेंट्स में से आप 34 लड़कियों को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 55 माइनस 34 यहाँ पर कर लीजिए, तो इतने नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ बॉयज़ मिलेंगे यहाँ पर हमको, 21 बॉयज़ होंगे क्लास में। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं। x1 से x34 की जो लड़कियां हैं उनका सम निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा 51 इंटू 34 करेंगे हम, तो सम कितना आया फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 173 और 4, ये हमें इनका सम मिल गया। अब यहाँ पे आप लड़कों का सम भी निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा 55.2 इंटू 55 कर देंगे तो वो इनका सम निकल आएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 55 का इसमें, तो कितना मिला हमें, ये जो सम मिलेगा वो मिलेगा फ्रेंड्स आपको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30360, और यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, दैट मीन्स ये वाला नंबर आपको मिला। चलिए हमने यहाँ पर 34 लड़कियों का सम और जो टोटल सम है वो यहाँ पर निकाल लिया है। टोटल सम है हमारे पास, लड़कियों का सम है, तो टोटल सम में से आप लड़कियों के सम को माइनस कर देंगे तो किसका सम आ जाएगा, बॉयज़ का सम आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो टोटल x1 से लेके x55 तक के टोटल छात्र हैं उसमें से आप माइनस कर दोगे लड़कियों का सम, ये
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो बचे हुए लड़के हैं कितने, x1 से लेके x21, x35 मान लेते हैं, उससे लेके x55 तक के जो 21 लड़के हैं उनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। वो कितना आएगा, 3036 में से आप किसको माइनस कर दोगे, 1734 को। चलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 6 - 4 कितना होगा 2, 3 - 3 0, 10 - 7 कितना होगा 3, और 3 - 2 1, 1302। ये आ गया जो लड़के हैं 21 लड़के, उनका सम आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, लड़कों का सम नहीं पूछा, उन्होंने पूछा ये जो लड़के हैं इनका औसत क्या होगा। तो सम तो हमारे पास पता है, और औसत निकालने के लिए कितने लड़के हैं, 21 लड़के हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको 21 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो लड़कों का औसत है वो मिल जाएगा। 21 × 21 और ये जाएगा 21 6 कितना होगा, 126 होता है। 126, 130 में से 126 को आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 4, तो कितना हुआ 42। और ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम। 21 2 कितना होता है 42। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 62। तो जो कक्षा के बचे हुए लड़के हैं यानी कि 21 जो लड़के हैं उनका औसत कितना मिला 62, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 51 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप 1 से लेके 51 तक के सारे नंबर को ऐड करेंगे और उसको 51 से डिवाइड करेंगे, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी और एग्ज़ाम में इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता है। तो फ्रेंड्स जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका जो सम होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या बोलेंगे हम उनको, फर्स्ट n नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती है, उनका जो एवरेज का फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड्स, वो कितना होता है n+1 / 2। कंडीशन ये होना चाहिए कि फ्रेंड्स वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और एंडिंग उसकी कहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर 51 पे एंडिंग हुई है, 60 पे हो सकती है, 1000 पे हो सकती है, 2000 पे हो सकती है, कहीं तक भी उसकी एंडिंग हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग उसकी 1 से होना चाहिए। इसीलिए कहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उनका जो औसत का फॉर्मूला होता है ना वो कितना होता है n+1 / 2। n क्या है यहाँ पर, कितने नंबर है, तो फ्रेंड्स कितने नंबर है यहाँ पर 51 नंबर है, इसमें +1 किया डिवाइड बाय 2 किया, कितना हुआ 52 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना होगा 2 2 4, 2 6 12। तो जो एवरेज आया 1 से लेके 51 तक की नेचुरल नंबर का, उनका क्या आया 26 आया। तो फ्रेंड्स देखिए फॉर्मूले से कितना इजी हो गया है, अगर आप उसको ऐड करते सारे नंबर्स को डिवाइड करते तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इजी पड़ेगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 12 और 14 का औसत ज्ञात कीजिए। आपको इनका औसत ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि सभी नंबरों को जोड़ेंगे और कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर उससे डिवाइड करेंगे और आपका औसत ईजिली निकल जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी है। अब आप अगर इन नंबरों को ध्यान से देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है 2 4 6 8 10 और 12, ये सभी क्या है फ्रेंड्स इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है। और 2 से स्टार्ट होती है, 2 से ही स्टार्ट हो रही है। सबसे जो हमारा पहला इवन नंबर है वो कौन सा होता है 2 होता है और वहीं से ये स्टार्ट हो रही है। जब आपकी 2 से ही सीक्वेंस स्टार्ट हो और सारे नंबर इवन हो, एक के बाद एक आ रहे हों, मतलब जैसे यहाँ 2 के बाद डायरेक्ट 6 नहीं आया, 2 के बाद 4 ही आता है, 4 के बाद 6 आता है, इस तरह से अगर सीक्वेंस में इवन नंबर दिए हो स्टार्टिंग 2 से हो, तो उनका जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n+1, ठीक है, n+1 होता है। तो यहाँ पर कितने नंबर है फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है और उसमें +1 कर दीजिए तो आपका इजीली एवरेज निकल जाएगा। कितना है 8 आपका आंसर यहाँ पर आएगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 की औसत की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर इवन की जगह पर क्या आ गया है ऑड नंबर्स आए हैं और स्टार्टिंग उसकी जो स्टार्टिंग वाला ऑड नंबर 1 होता है वहीं से हो रही है और एंडिंग कहीं पर भी हो सकती है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ना फ्रेंड्स वो क्या होता है n होता है। तो आप काउंटिंग करिए नंबर की और आपका एवरेज निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 नंबर्स हैं, यही इसका एवरेज निकलेगा, तो आंसर होगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 51 52 53 का औसत क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको ना तो इवन नंबर दे के रखा है, ना ही ऑड नंबर है और ना ही ये 1 से स्टार्टिंग हो रही है, ना ही ये किसी पर्टिकुलर नंबर 1 से या 2 से स्टार्टिंग नहीं हो रही है। अभी क्या है
ये हो रहा है 3 से स्टार्ट और एंडिंग कहीं पर भी इसकी हो रही है 53 पर हो रही है। लेकिन कंडीशन देखिए अगर यहाँ पर, तो ये सभी सीक्वेंस में आ रहे हैं, मतलब 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है 53 पर ख़त्म हो रहा है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हो कि सीक्वेंस में क्वेश्चन चल रहा है लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग कहीं पर भी हो रही है, मान लो ये 6 से स्टार्ट हुआ 53 पर ख़त्म हुआ, लेकिन 6 के बाद 7, 8, 9, 10 इस तरह से सीक्वेंस में नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर सीक्वेंस चल रही है हमारी, लेकिन स्टार्टिंग 3 से हुई है और एंडिंग भी 53 से हुई है। स्टार्टिंग का और एंडिंग का आपको पता नहीं होता है, लेकिन सीक्वेंस होना चाहिए कि 3 एक के बाद एक नंबर आना चाहिए, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 इस तरह से नंबर आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जो फर्स्ट नंबर होता है वो प्लस जो लास्ट नंबर होता है, उन दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट नंबर हमारा है फ्रेंड्स यहाँ पे 3 और लास्ट नंबर कितना है 53 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं, 3 + 3 6 और ये 5, 56 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 60। तो जो फ्रेंड्स एवरेज निकला वो कितना निकला 28 निकला। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 28। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो एवरेज यानी कि औसत थे उसके जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। आप इनको सॉल्व करके जाइए, आपका एवरेज का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन को नहीं रटना है, आपको सिर्फ जो कंसेप्ट है क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है वो याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आता है, वैल्यू वो चेंज कर देते हैं। तो कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।